इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अरे सर, अब इसमें क्या कर सकते हैं? इससे शॉर्टकट क्या करेंगे सर अपन लाइफ में? हम लोगों ने हर जगह पे पूरी R&D मार करके उसका जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो आपको बताने की पूरी कोशिश करी है, और दैट इज नमस्कार जनता। मैं विद्यार्थी अर्जुन के रूप में कुमार अंशु मैं गुरु द्रोणाचार्य के रूप में नितिन गुप्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 2 के इस क्वेश्चन में, जो कि रोम्बस का एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का। तो सर, बड़े दिनों के बाद रोम्बस दिखाई दे रहा है, क्या है सर इसमें राज? वही ट्रायंगल ट्रायंगल के फंडे यूज करके रोम्बस बना दिया जाएगा इसमें? बिल्कुल, बट पता है इस पे क्या है? कोई ट्विस्ट है क्या सर? नहीं, ये एक्चुअली एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो ज्योमेट्री के आड़ में छुपा हुआ भेड़ है। के खाल में भेड़िया भाई लोग। तो चलिए देखते हैं कि ज्योमेट्री में छुपा हुआ अलजेब्रा का ये सवाल है क्या। ओ भाई, ये लीजिए आपका लंबा चौड़ा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इसको प्लीज अभी यहीं कहीं पॉज करिए, इसको 5 मिनट तक अटेम्प्ट करिए और फिर वापस आके वीडियो को रिज्यूम करके देखिए। तो चलिए सर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग दोनों। इफ अ रोम्बस हैज एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल इज। सर, थोड़ा सा ना मेरा हाँ, कॉन्सेप्ट रोम्बस को लेके हिल गया है। हाँ, रोम्बस तो ऐसे चतुर्भुजी होता था ना सर, दैट्स राइट। और सारे भुजाएं उसके सेम होती हैं। बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो ये मेरा एक रोम्बस है। अरे वाह, मिल गया रोम्बस। ठीक है, ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल। इक्वल। तो ये सारे साइड किसके हैं? 5 तो लिख सेंटीमीटर। दिया जाए 5। अब बोल रहे एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है सर। हाँ, अभी एरिया क्या होता था सर रोम्बस का? मैं तो भूल ही गया। देखो, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डाय। अच्छा, ओके। और भी कुछ होता है क्या इसका फॉर्मूला सर? बहुत सारे होते हैं, बट हम्म। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ओके। सो लेट्स से ये एक डायगोनल है, और ये और क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? और क्या होती है सर? डायगोनल्स आधा आधा डिवाइड तो नहीं हो जाता कहीं? दैट साइड्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट ओह, इज। अच्छा। तो ये जो चारों एंगल है सेंटर, ये सारे क्या है? 90 90 डिग्री डिग्री। और बाइसेक्टेड भी। बताओ कैसे करोगे? सर देखिए, हाँ, इसका तो सबसे पहले अपन लोगों का एरिया 12 दिया हुआ है। हाँ, तो मैं एक को D1 मान लूंगा। मान लीजिए लंबा डायगोनल है हाँ। उसको मैं D1 मान लूं, और छोटे डायगोनल को मैं D2 मान लेता D1 D2 क्यों माने? एक्स और वाई नहीं लेने? उसमें भी डी के नीचे वन लिखोगे, D2 के नीचे वन हूं। लिखोगे। ठीक है सर, घोड़ा एरिया का एक स्टेप और बचाते हैं। हाँ, इसको x और एक को y, तो बड़े वाले को x मान लेते हैं, बड़े भाई को, हाँ, और छोटे भाई को y मानते हैं। ठीक। तो एरिया यानी कि 12 इज इक्वल टू 1/2 हाँ, इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वाई वाई इज इज इक्वल इक्वल टू टू 24। 24। अब क्या बताना सर, अब तो सर मेरे को यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है सर, हाँ, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड जो है वो y/2 है। तो सर बड़े भाई का x/2 कर देते हैं वहां पे एक ट्रायंगल को, और दूसरा जो है इसको y/2 कर देते हैं। तीसरा साइड हाइपोटेनस तो 5 पता ही है। तो सर इसमें अपन लगा देते हैं पाथागोरस का प्रमेय, हाँ। जिसका मतलब है x/2 होल स्क्वायर प्लस हम्म, y/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब कि 25। ठीक है। तो हम ये सो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 4, 100। यानी कि 100। सो एक इक्वेशन ये आ गई। बात दूसरी इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू 20। 24। अरे वाह। अब दोनों को सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई। हाँ, लॉन्गर डायगोनल निकालना, मतलब एक्स ही निकालना है सर हमें। हाँ, निकाल लेते हैं सर। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? अरे सर, ये तो आपने बहुत, तो सर क्या करते हैं कि y को x के फॉर्मेट में लिख देते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट कर। बिल्कुल, तो ये तो एक तरीका है कि मैं वाई को क्या करूं, एक्स के टर्म में लिखता हूं। तो 24/x एक्स आ हो गया, गया। दैट्स राइट। सो y को 24/x और यहाँ पे बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 24/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब देखो, ये सॉल्व तो हो जाएगा नो डाउट, बट इट माइट बी टाइम कंज्यूम। हम्म। तो व्हाट इज अ बेटर वे ऑफ सॉल्विंग? बेटर वे तो सर फिर क्या कर सकते हैं इसका? ओके, नाउ जस्ट सी, जब भी इस तरह के इक्वेशंस हो ना, तो क्या करना चाहिए? अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है, हम्म। एक्स माइनस वाई का भी होल स्क्वायर पता है। कहाँ पता है सर? अभी देखते हैं व्हाट इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? ओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके 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 ओके। तो अब मुझे बताओ, ये 100 है, प्लस 2 इंटू 24 48। 48 हो गया। तो ये किसके इक्वल हो गया? व्हाट? 148। 8। सिमिलरली, व्हाट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर? ओहो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। समझ गया सर। और ये क्या आ जाएगा? 100 माइनस माइनस 48। विच इज इक्वल टू 52। 52। सो अब बताओ, यहां से मेरे पास क्या आ गया? दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 148। 148 and x minus y is root of 52। दैट्स राइट। अब मुझे ओके। क्या करूंगा? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं। ये बात सर, तो ये किसकी वैल्यू आएगी? 2x की। 2x की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट इज रूट
48। सर 4 अगर कॉमन निकाल ले तो 2√37 आ जाएगा ना? बिल्कुल सही। ओके, सिमिलरली व्हाट इज रूट 42? इसमें भी अगर हम लोग निकाल लेते तो 2√13 आ जाएगा, राइट? बिल्कुल सही। सो दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 2√37 प्लस प्लस रूट 2√13। 13। यस, टू सो टू कैंसिल हो x जाएगा। इक्वल टू √37 प्लस √13। तो आंसर इज 3। क्या बात! बट पता है, रुको जरा, सबर करो। इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। शॉर्टकट क्या करेंगे सर अपन लाइफ में? अभी बताता हूं। जैसे ही मैंने ये इक्वेशन देखा, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड एक्स वाई इक्वल टू 24, हाँ, तो मुझे ये तो पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल। दो रूट्स आएंगे। हाँ, और जब मैं ऑप्शन देखता हूं तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, क्वाड्रेटिक में इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। यस। तो इट मींस अगर इनमें से कोई एक डायगोनल है तो दूसरा डायगोनल माइनस करके आ जाएगा, ओ और यस, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट जो है ये क्या होना चाहिए, 24 होना 24। चाहिए। तो मैं ऑप्शन से करता हूं। मैं तो मैंने किया कि ओके चलो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 या 4 ही देखता हूं मैं। इजी है ना? हाँ, इजी है। हम्म, तो अगर ये √37 प्लस √13 है तो मुझे लगा अच्छा दूसरा डायगोनल की लेंथ होनी चाहिए √37 माइनस माइनस रूट √13। 13। तो इन दोनों को प्रोडक्ट लेता हूं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सो यस। 37 माइनस 13 क्या आया, 24। ओके, तो ओके। बस यही हो गया आंसर। ये तो बहुत बढ़िया था सर, थोड़ा सा और टाइम बच जाता। यस। तो देखा कैसे सवाल खत्म होने के बाद भी जवाब खत्म नहीं होता दोस्तों। हम लोगों ने हर जगह पे पूरी R&D मार करके उसका जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो आपको बताने की पूरी कोशिश करी है, और दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सर और मैं क्या कहते रहते हैं, एक नोटबुक संवेग के नाम। तुरंत से पहले बना लिया जाए और क्वेश्चन का नंबर लिखिए, क्वांट हैशटैग नंबर, जस्ट राइट डाउन दी स्मॉल स्मॉल टिप्स सो दैट आप जब रिवाइज करेंगे कैट के पहले तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। दैट्स व्हाई स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा है। और नहीं होगा तो बना दिया जाएगा। टाटा आइडियाज, बाय बाय, जय हिंद। म्यूजिक